अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा खानम है। मैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हेमेटोलॉजी हूँ। मरहम के प्लेटफॉर्म पे और एक हमारे क्लिनिक्स में एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, वो है खून की ज़्यादती। इसका मतलब ये है कि खून की कमी तो हम सबको पता है कि जी HP कम हो गया, उसकी आयरन डेफिशिएंसी कॉज थी, उसकी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉज थी, या पेशेंट ब्लीड कर रहा है उस वजह से कम हुआ। लेकिन ज़्यादती का मतलब ये होता है कि आपके खून की मिकदार, सुरख खून के खुलियों की मिकदार एक रूटीन से हट के ज़्यादा है। जिस तरह मेल में एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन 14 और 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और फीमेल में यही 13-14 मैक्सिमम हीमोग्लोबिन है। अगर इससे ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका खून गाढ़े पने की तरफ है। और मेल में खून के गाढ़ा होने की जो मेन वजह है वो स्मोकिंग है, या आपकी लंग्स की कोई कंडीशन है जिसमें आपके COPDs हैं, अस्थमा कंडीशंस हैं, या वो लोग जो हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनका खून भी गाढ़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है और अलामात में अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, या आपको रूटीन से हट के ज़्यादा गर्मी लग रही है, और अगर आपने रूटीन में CBC करवाई है और CBC में अगर आपकी खून की हीमोग्लोबिन की रेड सेल की कंसंट्रेशन अगर आपकी 16 या 17 ग्राम से ऊपर है, तो फिर आप इसको प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएं। क्योंकि डायग्नोसिस में हमने ये देखना है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, अगर आप हायर एल्टीट्यूड्स पे पहाड़ी इलाके में नहीं रह रहे, अगर आपको लंग्स का कोई मसला नहीं है, अस्थमा का कोई मसला नहीं है, तो फिर डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपकी बोन मेरो एक्टिव हो गई है और वहाँ से आपके खून की मिकदार ज़्यादा बनना शुरू हो गई है। और अल्टीमेटली इसके दो नुकसानात हैं। पहला नुकसान ये है कि खून गाढ़ा है तो वो किसी वक्त भी क्लॉट बन सकता है। अगर क्लॉट बनेगा तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें हार्ट अटैक है, उसमें फालिज है। और अगर खून गाढ़ा है और क्लॉट नहीं बनता तो उसकी जो दूसरी वजह है कि यही खून का गाढ़ापन कुछ अरसे बाद 3, 4, 5 या 10 साल के बाद वो एक्यूट लुकीमिया, जिसे कि एक्यूट माइलाइड लुकीमिया है कहते हैं, या उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये कि बोन मेरो फाइब्रोसिस, कि आपकी हड्डी का गुद्दा जो है वो उसको फाइब्रोस्ट कर देगा। इसका इलाज बहुत आसान है, इसकी बर वक्त तशखीस बहुत आसान है। एक सिंपल CBC, एक सिंपल ब्लड की रिपोर्ट पे आप इसकी तशखीस करवा सकते हैं। थैंक यू।